हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो बस आज के हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है मैंगो शेक और मूंग साबुत मूंग को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। तो बस यहाँ ब्रेकफास्ट हो गया है और उसके बाद में मेरी पढ़ाई हो गई शुरू। और यहाँ सबसे पहले मैं कर रही हूँ मैथ के, जो मैंने अभी एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर फिनिश किया है क्लास लेके। तो बस उसका रिवीजन कर रही हूँ। और आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि रिवीजन किस तरह से करना है, जिसमें जो आप देख भी पाओगे मैंने किस तरह से रिवीजन किया है। और तो सबसे पहले अगर आपको याद नहीं होता है तो रिवीजन करने के लिए मतलब सबसे पहले उसको एक बार आराम से ध्यान से शांति से पढ़ना है। बिल्कुल जहाँ जैसे कुछ भी शोर शराबा ना हो उस टाइम पे आपको पढ़ना है। और उसको पढ़ने के बाद एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बस उसके बाद बस 5-10 मिनट के लिए आपको देखना है कि आपको कितना याद है। आप उसी चीज़ को बिना देखे फिर अपने माइंड में एक बार उसको रिवाइज कीजिए। सिर्फ 5-10 मिनट ही लगेंगे और उस चीज़ को जल्दी जल्दी से अपने माइंड में रिवाइज कीजिए। और मतलब जो छूट रहा है उसको छूटे दीजिए, जो जो याद आ रहा है बस उसको याद करते जाइए। और बस फिर अगले दिन जब भी आप दोबारा से फिर से उसको पढ़ें तो ऐसे ही फिर से उसको मतलब दोबारा से भी ऐसे ही कीजिए। तो 2-3 बार में आपको मतलब याद हो जाएगा वो पूरी तरह से। मतलब बिल्कुल जैसे रटते हैं ना, हम पहले जैसे रटते थे कि बस देखा और एक शब्द भूल रहे हैं हम बीच में तो हम उसी पे अटक जाते थे, तो वो नहीं करना है। जब मेन चीज़ें हमें याद हो जाती हैं तो उसके बाद में यहाँ मेरी थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है मुझे मेरी बेटी, तो बस उससे मैं बातें करने लगी थी बीच में। तो आपको बस मतलब ये एक बार पढ़ के उसको अच्छे से ध्यान से और फिर उसको अपने माइंड में 10 मिनट के लिए रिवाइज करना है। और जो भी भूल रहे हो, जो नहीं याद आ रहा है, तो ये नहीं है कि उसी के पीछे क्या कहते हैं आप वहीं के वहीं अटके रहो, उसको छोड़ दो, स्किप कर दो उस टाइम पे। और जब जो जो चीज़ें याद की हुई हैं आपको मतलब दिमाग में हैं, उसको याद करने के बाद फिर उस चीज़ को एक बार और देख लो। तो बस आपको अच्छे से वो चीज़ याद हो जाएगी। लगभग 1 सप्ताह तक तो आपको पक्का याद रहेगी। 1 सप्ताह के अंदर आप उसको फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको पूरी तरह से वो लॉन्ग टाइम के लिए भी याद हो जाएगी। फिर मतलब वीक के बाद में फिर मंथ में रिवाइज़ कर लो एक बार, तो फिर बस याद रहती है। और मैंने खान सर की जैसे पॉलिटी की क्लास लेती थी तो मैंने कोई नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाया। मेरी पॉलिटी में काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं और पॉलिटी लगभग मेरी तैयार हो चुकी है। तो मैं बस क्लास लेती थी, सुनती थी बस। और सुनने के बाद मतलब ध्यान से सुनती थी। और जैसे कि काम वाम कुछ करना होता है तो उस टाइम पे मैं अपनी क्लास सुनती रहती थी और जो भी उस मतलब सर बताते थे उनको मैं अपने दिमाग में एक बार रिवाइज़ करती थी। तो वो चीज़ें, वो अनुच्छेद और अनुसूची वगैरह भाग जो पॉलिटी में भाग दिए हुए हैं वो सब मैंने इसी तरह से याद किया है। तो वो मुझे आज तक भी याद है। और वो भी मतलब बीच में एक आध बार रिवीजन कर किया है मैंने उनका, बट वो बस एक आध बार रिवीजन करने के बाद भी मुझे आज तक याद है। ये नहीं है कि पर्टिकुलर उसी पे मैंने टाइम दिया है याद करने के लिए, तो ऐसा नहीं किया है मैंने। तो ये रिवाइज़ करने का, याद करने का बेस्ट तरीका होता है। तो बस यहाँ सबसे पहले मैं अभी मैथ का एलसीएम एचसीएफ का वो किया था पूरा चैप्टर। मैं राहुल तेवतिया सर से कर रही हूँ। उसके बाद में अभी मैं अब देखो मैं इस तरह से याद करती हूँ, जो जो भी मुझे याद आता जा रहा है तो वो मैं अपने दिमाग में एक बार रिवाइज़ कर रही हूँ। तो आपको भी इस तरह से याद करना है। कोई अक्षर जैसे एक दो चीज़ कुछ भी, जैसे कोई भी सूत्र वगैरह है उसको हम याद करने में मतलब नहीं आ रहा है तो, और जो इम्पोर्टेंट है तो उसको मैं एक बार वहाँ देख लेती हूँ, बाकी फिर से अपने माइंड में रिवीजन करती हूँ। तो बस इस तरह से आप देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह से मैं रिवीजन कर रही हूँ। एक बार इस तरह से करेंगे ना तो लगभग 50% चीज़ें हमारे माइंड में रह जाती हैं। और इसी तरह से आप 1-2 बार और कर लें तो सारी चीज़ें अपने आप अच्छे से याद हो जाएंगी और एक बोझ नहीं लगता है फिर याद करना। वरना तो एक बार में याद करने बैठते हैं फिर याद नहीं होता है तो फिर ऐसा लगता है कि यार इतना टाइम दिया फिर भी याद नहीं हुआ, तो फिर वो बोझ लगने लगता है। तो बस ये मेरी आज की विशिष्ट टिप थी। और
एक और चीज़ मुझे शेयर करनी थी। मुझे जैसे कि मैंने बताया था मॉक टेस्ट में मेरे इतने नंबर इंक्रीज़ कैसे हुए हैं पिछले 1 मंथ में। तो मैंने पॉलिटी पे ध्यान दिया था। दूसरा मेरा मैथ बहुत वीक था अब से पहले, तो मैथ पे मैं अभी ध्यान दे रही हूँ। तो मैथ में भी मेरा स्कोर अच्छा रहा है इस बार। और तीसरी चीज़ जो मैं मूक में गलती करती थी पहले, कि जो क्वेश्चन मतलब क्रम वाइज आ रहा है मैं उसी को सॉल्व करती थी, और जो जिसकी वजह से आसान आसान क्वेश्चन छूट जाते थे। तो बस अब की बार मैंने इस जो हार्ड है या फिर जिसमें टाइम लग रहा है वो मैंने स्किप किया है, और फिर उसके बाद में मैंने जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है या छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको पहले मतलब सॉल्व किया था, जिस वजह से मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ है। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यही गलती मैंने कांस्टेबल में भी की थी। जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था तो यही गलती की थी। तो बस इसी तरह से मैं अपनी गलतियों से सीखती जा रही हूँ, और इतना मतलब स्कोर इम्प्रूव हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस भी लग रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं 300 प्लस कर पाऊँगी। वरना तो मतलब इतने दिनों की मेहनत के बाद भी मेरा स्कोर कम रह जाता था, लगभग 250 तक ही रह जाता था। तो मुझे मैं कहीं ना कहीं लो फील कर रही थी कि पता नहीं मैं कैसे मतलब अपना स्कोर इम्प्रूव करूँगी। तो यहाँ मैं अब कर रही हूँ पॉलिटी का रिवीजन। ये मैं जैसे क्लास ली थी तो उस टाइम पे मैं इसको हाईलाइट करती रही हूँ बीच बीच में, जहाँ भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं हाईलाइट कर ली हूँ यहाँ पे। और यहाँ एक बार अब इसको बस फास्टली रिवीजन करना है ताकि ये मैं भूलूँ नहीं। ये चीज़ें मुझे याद हैं बट मैं भूलूँ नहीं, कुछ कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, टाइम काफ़ी हो जाता है। तो बस ये भूलूँ ना, इसके लिए मैं इसको फिर से रिवाइज कर रही हूँ। हाँ, यहाँ मेरी बेटी खेल रही है तो बस बीच बीच में थोड़ा बहुत मेरे को डिस्टर्ब करती रहती है, बट कोई नहीं, उसकी छुट्टियाँ चली हैं तो उसको भी टाइम देना पड़ता है। उसके साथ भी थोड़ा बहुत खेलना पड़ता है। तो बस यहाँ थोड़ी सी पढ़ाई करके फिर मैं चली थी अपना लंच वगैरह तैयार करने, और उसके बाद में मैंने पॉलिटी कंप्लीट की। फिर उसके बाद में हिंदी और मूल विधि का भी थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाना शुरू किया है मैंने भी। अभी तक मैंने मूल विधि नहीं पढ़ी थी बट अब बनाना शुरू किया है। मतलब थोड़ी बहुत पढ़ी है, कुछ एक टॉप मतलब कुछ एक्ट वगैरह के नोट्स मैं बना चुकी हूँ पहले, और थोड़े से बचे थे तो वो मैं अब बना रही हूँ धीरे धीरे। तो बस कुछ इस तरह से हमारा आज का दिन और आज का टारगेट जो भी लिया था मैंने वो मेरा कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड लाइक कर दिया करो वीडियो को यार प्लीज़, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है जिस दिन एक सब्सक्राइबर भी बढ़ जाता है तो मुझे वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। वरना तो ऐसे लगता है कि कुछ तो हो ही नहीं रहा है, फिर क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।